अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास। मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। गोश्त हमारे लिए डेली रूटीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़ाहिरी बात है इंसान डेली गोश्त नहीं खा सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अचानक गोश्त खाना छोड़ देते हैं, चाहे उनको अपना वज़न कम करना हो और चाहे उनको कोई दिल की बीमारी लाहक हो गई हो। हमें हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमें अपनी डाइट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। गोश्त के अंदर प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा उसके अंदर आयरन भी होता है, उसके अंदर विटामिन भी होते हैं, जिंक भी होता है, आयोडीन भी होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हम गोश्त को अचानक खाना बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो हमारे जिस्म पर एक दबाव सा पड़ जाता है, और उस दबाव के होने की वजह से वो वाली कारकर्दगी या वो वाली परफॉर्मेंस जो हमारे जिस्म की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। थकावट का शिकार हो जाता है हमारा जिस्म, एक कमजोरी का शिकार हो जाता है, और नेचुरली इसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बात यह है कि अचानक क्यों छोड़ दिया जाता है गोश्त खाना, और जो लोग बिल्कुल से एकदम सब्जियों पे चले जाते हैं, जितनी मर्जी सब्जी खा लें, लेकिन वो जो एक उनको कमी सी महसूस रहती है या जिस तरीके से वो अपना पेट भर सकते हैं वो बगैर गोश्त के नहीं भर पाते। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि तवानाई जो है वो भी गोश्त से मिल रही होती है, तो गोश्त को थोड़ा बहुत लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रीजंस तो मैंने आपको बताए हैं जिसकी वजह से गोश्त का खाना जो है लोग छोड़ देते हैं। देखिए, दालों के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं और मटर के अंदर भी प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन तो और भी बहुत सारी चीज़ों में है, दूध के अंदर भी है, दही अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारा जो जिस्म होता है वो दूसरे खानों के मुकाबले में गोश्त से बेहतर तरीके से आयरन को जस्ट कर सकता है, और ये इसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। नट्स के अंदर भी जिंक होता है, और अगर हम बिल्कुल से गोश्त का इस्तेमाल बंद कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारा हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अचानक किसी भी चीज़ का बंद कर देना, चाहे आपने अचानक से गोश्त का लेना बंद कर दिया, चाहे आपने अचानक से सब्जियों का लेना बंद कर दिया, ठीक है, दोनों ही सूरत हाल खतरनाक हो जाती हैं। सब्जियों के टॉपिक पे इंशाल्लाह मैं फिर डिस्कस करूंगी, इस वक्त तो हम प्योरली गोश्त के बारे में बात करते हैं। अब आपने गोश्त का लेना बिल्कुल बंद कर दिया और आपको अचानक ये ख्याल आया कि आजकल ब्राइडल सीजन जो है वो बहुत टॉप पे चल रहा है, यू रियली वांट टू रिड्यूस योर वेट, तो आपने गोश्त का लेना बंद कर दिया। उसकी वजह से आपने सब्जियों का जो इनटेक है वो बहुत बढ़ा दिया। सब्जियों के बहुत ज्यादा इनटेक की वजह से क्या होगा, आपके सबसे पहले मूड चेंजेस होंगे। जो लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा समझें, ठीक है, आपको स्ट्रेस होगा, आपका चिड़चिड़ापन होगा, आप बच्चों के ऊपर भी चिल्लाना शुरू कर देंगे घर के अंदर, व्हाटएवर। दूसरी बात, आपका हेयर लॉस होगा, ठीक है, जो आपको अच्छा सा जिंक गोश्त के अंदर से मिल रहा होगा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। इतनी सारी जो आपके बॉडी सही तरीके से काम कर रहा होता है तो इन चीज़ों को वो नहीं सही तरीके से ले पाता, तो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती हैं, ठीक है, और गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, और सही तरीके से आपका जो निज़ाम हज़म है उस पर भी फ़र्क पड़ता है। आपको बर्प्स आएंगी, ठीक है, स्टमक पेन्स हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, जिसको मैं बहुत सिंपल करके बनाऊं। तो आप बिल्कुल चनों पे चले गए और दालों पे चले गए और वेजिटेबल्स पे चले गए, आपने गोश्त को अचानक से बंद कर दिया, तो अचानक जो वो एकदम बुखार चढ़ता है ना, चाहे वो वेट लॉस का हो या अचानक हमें कोई भी चीज़ डायग्नोज हो गई है, खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अपना ये सारा बयान दे रही हूँ, यहाँ पे सारा गाइड कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक वीडियो खोली किसी भी डॉक्टर की जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, आपने उसको फॉलो कर लिया एंड आप उस डॉक्टर की आपने बात सुनी, आपने बस आप इतने पैसे हर 10 जगह के ऊपर खर्च कर रहे होते हैं और आप अपनी सेहत जैसी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। मतलब आपने अपनी बीमारी जो है वो चैनल पे डिस्कस कर ली कि जी ये मुझे अलामात हैं, इतने साल से मुझे औलाद नहीं है, इतने साल से मुझे दिल की बीमारी है, इतने साल से मुझे ये है, और आप मेरा इलाज यहाँ यूट्यूब चैनल के ऊपर करते हैं। दैट्स नॉट द वे। डॉक्टर्स यहाँ पे इतनी बातें बता रहे होते हैं काउंसलिंग करने के लिए, समझाने के लिए, अवेयरनेस बताने के लिए, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर केस है जिसके लिए आपको एक स्पेसिफिक डाइट की ज़रूरत है, स्पेसिफिक इलाज की ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक दवा की ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक मल्टीविटामिन की ज़रूरत है कि उसमें जिंक हो या उसमें कैल्शियम हो, क्या पता आपके अंदर कैल्शियम डिफिशिएंसी है, विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, B12 की डिफिशिएंसी, ये चीज़ें आप ले रहे हैं नहीं ले रहे, कौन सी बीमारी है, कौन सा ब्लड टेस्ट है, क्या है, लेकिन आपने डॉक्टर के पास जाना नहीं है, उसको आपने फीस नहीं देनी,
आपने मुफ्त में सब कुछ करवाना है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और लेकिन आपने मोबाइल भी लेना है, आपने इंटरनेट भी देखना है, आपने महंगे कपड़े भी पहने हैं, आपने होटल में भी खाना है और उस डॉक्टर पे तनकीद भी करनी है। सो वट एवर इट वॉज वेरी ब्लंट इन दी एंड। लेकिन इस वक्त कहने का मकसद ये था कि गोश्त भी कोई सस्ती चीज़ नहीं होती, महंगी चीज़ होती है। दालें, सब्जियां, वो सब भी आजकल बहुत महंगी है, लेकिन कोई भी चीज़ एकदम ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा खाएं, एतदाल पसंदी से सब कुछ खाएं, और जो लुकमा भी खाएं इन दी एंड कहें अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।